और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बात करेंगे टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो जैसे ही विधायक बने उनके सुर जो है वो बदल गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आपको बता दें कि टाइगर जयराम महतो ने उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा है कि सिद्धांत जो है वो अलग विषय है, सत्ता जो है वो अलग विषय है। सिद्धांत से को लेकर जो है हम जनता की सेवा जो है वो नहीं कर सकते हैं। जनता की सेवा करने के लिए सत्ता जरूरी है। पहले आप जयराम महतो का वो वीडियो सुनिए कि जयराम महतो क्या कुछ कह रहे हैं। सिद्धांत एक अलग विषय है और सत्ता अलग विषय है। आप सिद्धांत से लोगों के लिए हीरो तो बन सकते हैं, लेकिन असल में अगर आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो आप अपनी जनता के लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये पूरा चुनाव सिद्धांत से ही लड़ा। ना मैंने हेलीकॉप्टर के ऑफर को ठुकराया, मैंने गठबंधन के ऑफर को ठुकराया, मैंने डिप्टी सीएम के पोस्ट तक को ठुकराया। मैंने पूरा चुनाव ही सिद्धांत से लड़ा। लेकिन अब ये जब समय बढ़ेगा तब मुझे आभास होगा, क्योंकि अभी भी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा कि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता इंपॉर्टेंट है। जब 2 साल 2.5 साल बीतेगा उस समय जब मेरा आप इंटरव्यू लेंगे तब मैं आपको अपना स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सत्ता है। अगर व्यक्तिगत मेरी मानी जाए तो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जनता की मानी जाए तो सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने निजी सिद्धांत से, जयराम महतो अपनी आइडियोलॉजी से जनता का भला नहीं कर सकता है। जनता का भला करने के लिए उसकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ कभी कभी कंप्रोमाइज करके आपको सत्ता में आना होगा। देखिए, अब तो 5 साल तो हमें मान के चलिए अपना सिंगल ही रहना होगा। फिर 5 साल जब जैसे समय बीतेगा हम लोग अपने आप को आकलन करेंगे। और मैंने लेकिन अब ये जब समय बढ़ेगा तब मुझे आभास होगा, क्योंकि अभी भी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा कि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता इंपॉर्टेंट है। जब 2 साल 2.5 साल बीतेगा उस समय जब मेरा आप इंटरव्यू लेंगे तब मैं आपको अपना स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सत्ता है। अगर व्यक्तिगत मेरी मानी जाए तो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जनता की मानी जाए तो सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने निजी सिद्धांत से, जयराम महतो अपनी आइडियोलॉजी से जनता का भला नहीं कर सकते। हिटलर एक बार सदन में आए थे और उन्होंने एक मुर्गा को लेकर आए थे, और उस मुर्गे को सदन में जितने भी उनके कह सकते हैं विधायक या सांसद जैसे हमारे बैठते हैं, उनके सामने एक एक पंख को नोच डाला। और पंख को नोचने के बाद मुर्गे को कुछ दूरी पर फेंक दिया और उसके सामने एक एक दाना डालते गए। मुर्गा उठ के पांव पे आकर बैठ गया। तो हिटलर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ यही करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। 5 साल इनके पंखों को नोचिए और अंतिम समय कुछ दाना डाल दीजिए ताकि ये चरणों में आपके आ जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना, चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1,000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगी, और उसी में महिलाओं का रुझान दिखा, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह जयराम महतो भाषण देने के लिए नहीं ना पहुंचा था। अगर हम हर जगह पहुंचते तो शायद मैया योजना की काट भी हो जाती। हम डुमरी में थे, हमने डुमरी में काट कर दिया। बाकी जहां जहां भाषण देने के लिए पहुंचे, मैंने उनके जो ये योजना जो क्षण भंगुर की योजना थी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है, इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो काट नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो राज्य में एक समीकरण है कि देखिए, चुनाव अब मुद्दों पे नहीं होता है। कोई भी चुनाव, नेशनल का चुनाव रहे या स्टेट लेवल चुनाव है, अब एक चुनाव का मुद्दा होता है कि जो एनडीए है, एनडीए की ओपोनेंट एक जोरदार विचार आइडियोलॉजी है। एक एनडीए की आइडियोलॉजी है और एनडीए के जस्ट एक अपोजिट आइडियोलॉजी है। उसी के आधार पर ये चुनाव होता है। तो लिहाजा एक समीकरण है झारखंड में, एनडीए के ओपोनेंट में एक समीकरण है जो बहुत बड़ा माने वोट बैंक है। तो विकास और उन्नति वहां मायने नहीं है और मुद्दा मायने नहीं है, बस कि एनडीए को डिफीट कैसे होगा। तो ये भी एक चीज होता है। और एनडीए वालों को भी खामियां यही रही कि भाई आप मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मुद्दों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हर जगह रिलीजियस इश्यूज को घुसा के चुनाव जीत जाएंगे। जो यही कारण रहा कि अब चुनाव पोलराइजेशन पे आधार पे होता है, चुनाव इक्वेशन के आधार पे होता है, चुनाव अब डेवलपमेंट के नाम पे नहीं हो रहा है। एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण वे स्वयं है। स्वयं इसलिए है कि एनडीए एक ऐसी राजनीतिक दल है, और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इसलिए भी है कि वो मामूली बात को कैच करती है। आज हेमंत बिश्व शर्मा जब आए प्रभारी, सह प्रभारी बन के, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया एनडीए के लिए। हम भी सुन रहे थे, हमारे दोस्त बता रहे थे कि कोई पंचायत अध्यक्ष भी अगर रूठ गया था तो उसको मनाने के लिए आता था। कोई प्रखंड अध्यक्ष रूठ गया था तो हेमंत बिश्वा सीधे उनको मनाने के लिए आते थे। निरंजन राय को हेलीकॉप्टर में उठा के ले गए। लेकिन उनको जब एक पंचायत अध्यक्ष का रूठना दिखा तो 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? झारखंड के युवाओं की नाराजगी क्यों नहीं दिखी? विस्थापित पलायन हो रहे युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखा? सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? यहाँ उन्होंने या तो नजरअंदाज कर गए, या तो उन्हें लगा कि हिंदुइज्म का कार्ड को यहाँ भी खेल जाएंगे। तो एनडीए को जानना चाहिए कि झारखंड एक कल्चरल स्टेट है, ये रिलीजियस स्टेट नहीं है। ये जंगल, जमीन, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, सरई का पेड़, ये
पलाश का फूल, ये एक कल्चरल स्टेट है, इसकी आइडेंटिटी मांदर की थाप में है। तो यहाँ से वो जो अपना हिंदुत्व को लेके आते हैं, देखिए हिंदुत्व हर एक धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी एजेंडा उनको यहाँ इस विषय को नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ उनको विस्थापन को बनाना चाहिए था, उजड़ रहे झारखंड को बनाना चाहिए था, खतियान को बनाना चाहिए था, और सरना धर्म कोड की जो मांग है, कुर्मियों का जो रेलटे का आंदोलन है, इन विषय को उनको मुद्दा बनाना चाहिए था। तो शायद वो बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो अगर वो चुनाव में बुरी तरह पिटे हैं, तो कारण वो स्वयं है। वो दिल्ली के भाषणों को अगर झारखंड में देंगे तो नहीं चलेगा। झारखंड विविधता से परिपूर्ण राज्य है, इसका व्यवहार अलग है। सिद्धांत एक अलग विषय है और सत्ता अलग विषय है। आप सिद्धांत से लोगों के लिए हीरो तो बन सकते हैं, कहा है कि लेकिन असल में अगर आपके व्यक्तिगत पास तौर सत्ता पर नहीं रहे। सिद्धांत जो है वो जरूरी है, लेकिन जनता की सेवा के लिए सत्ता जो है वो जरूरी है। लेकिन जयराम महतो ने एक बहुत बड़ी बात जो है वो कही है कि मुझे डिप्टी सीएम पद का जो है वो ऑफर मिला था, लेकिन हमने ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि उनको कौन पार्टी जो है वो डिप्टी सीएम पद का ऑफर की थी, ये उन्होंने खुले मंच से खुले तौर पर नहीं कहा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। रेखा, जयराम महतो को कौन पार्टी जो है ऑफर की थी डिप्टी सीएम का? देखिए, कौन सी पार्टी उन्हें ऑफर की थी रत्नेश, ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर बता दिया है कि चुनाव से पहले उन्हें कई सारे ऑफर्स मिले थे और उसमें उप मुख्यमंत्री का भी ऑफर था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। अब ये ऑफर कौन सी पार्टी दी है, एनडीए की ओर से दिया गया है या इंडिया अलायंस की ओर से दिया गया है, ये वो नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र में इन सारी चीज़ों को कह देना, किसी का नाम ले लेना, वो सही नहीं होता है। चूँकि साठगांठ नेताओं की ओर से होती है, सहमति असहमति होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को रखना और खुले मंच पर उनका नाम का जिक्र कर देना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। और यहाँ भी उन्होंने ये खूबसूरती को कायम रखा, लेकिन उन्होंने एक बात कही है, सिद्धांत और सत्ता की बात कही है। चूँकि आइडियोलॉजी की बात जयराम महतो कहते हैं, और उसी आइडियोलॉजी के माध्यम से जब उन्होंने काम किया, और उसी के तहत आइडियोलॉजी और सिद्धांत के एक ही है, हिंदी में सिद्धांत और इंग्लिश में आइडियोलॉजी आप उसे कह सकते हैं। तो उसी सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी ठुकराया, अन्य पार्टियों के साथ मिल करके चुनाव लड़ने का ऑफर ठुकराया। यानी कि उनका अपना एक सिद्धांत था, जिसके दम पर उन्होंने उस चुनाव में अपनी पार्टी और खुद का मोर्चा जो है वो संभाला था। लेकिन बड़ी बात ये है रत्नेश यहाँ पे, कि अब जब वो जीत करके आ गए हैं, थोड़े से सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जनता की सेवा आप सिर्फ सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। जनता की सेवा करने के लिए आपको जो है वो जनता के सत्ता में होना ज़रूरी है। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो जनता की सेवा जो है वो ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिद्धांत और सत्ता की जब वो बातें कहते हैं, तो सिद्धांत से सिर्फ और सिर्फ जनता का मन और दिमाग जीता जा सकता है, लेकिन अगर आप सत्ता में रहिएगा तो सत्ता में जनता के विकास कार्यों को भी आप कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, और अभी खुद की बातों से कॉन्ट्रडिक्ट करना, जैसा कि उन्होंने एक चीज़ और कहा कि अभी 6 महीने तक वो एब्जॉर्व करेंगे पार्टी को, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें आखिर करना क्या है। तो जो पहले जयराम महतो जो बातें कहते थे चुनाव से पहले, जीतने से पहले, अब उन बातों को वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उनके लिए अब सत्ता बेहद इम्पॉर्टेंट है और सिद्धांत के मुकाबले। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि डुमरी में उन्होंने मैया सम्मान योजना को फेल कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मैया सम्मान योजना को फेल करने में सफल हुए हैं। इसलिए नहीं हुए हैं चूँकि जेएमएम पार्टी ने उन्हें बिल्कुल असफल हुए, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो सफल हुए इसलिए वो जीते, लेकिन कड़ी टक्कर दी है जेएमएम ने, 10,000 वोटों से वो जीत हासिल किए हैं। इसके लिए उन्हें बधाई भी है, चूँकि पहली बार जीत कर आए हैं, और उनके समर्थक और सभी लोग चाहते थे कि जो इतने स्तर पर सदन के बाहर इतना दहाड़ लगाता है, तो सदन के अंदर ये क्या मुद्दे उठाएगा, उसे सब देखना भी चाहते थे। लेकिन मैया सम्मान योजना धराशायी डुमरे में भी नहीं हुआ। मैया योजना के तहत महिलाओं ने भर भर कर बेबी देवी को वोट किया, लेकिन हाँ, मैया से ज़्यादा ताकतवर जयराम महतो को हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, इनकी बातें, इनके जो सिद्धांत थे, उसे जनता ने बेहद पसंद किया, और यही वजह रही कि जयराम महतो की डुमरी में जीत हुई, और जयराम महतो जो है वो आज विधायक बनकर के उभरे हैं। कल आपने देखा कि कल उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छा कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन नेता होने के नाते, राजनीतिक दल में होने के नाते हमें
उन नेताओं को जो है न्योता को स्वीकार करना चाहिए। तो कल जैसे बीजेपी के नेता उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, बाबूलाल मरांडी नहीं पहुंचे, तो ये एक दुर्भाग्य है और लोकतंत्र की खूबसूरती को खराब करने की भी एक सोच को हम कह सकते हैं कि उजागर किया गया है। लेकिन जयराम ने उसको बनाया। जयराम महतो किसी पार्टी के साथ नहीं है, चूंकि अकेले दम पर है, और मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत भी नहीं है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। अपनी एकजुटता के माध्यम से तमाम पार्टियां अभी एक है। जयराम महतो अकेले हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर आप किसी राजनीतिक दल के लिए खुले मन से अपनी बातों को रखते हैं, तो जब आपको मौका मिले लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाने का, तो आपको एक मंच पर आना ही होगा। चाहे वो विरोधियों के साथ आपके सिद्धांत मिले या ना मिले, उन विरोधियों के साथ आपकी राजनीतिक सोच मिले या ना मिले, कभी कभी कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। और कल अगर जयराम महतो वहाँ आए हैं तो वो उनके अंदर दिखा है एक राजनीतिक मंत्र जो वो सीख करके आए हैं, वो साफ तौर पर उनके अंदर नजर आया है। अब भाजपा की राजनीति पर उन्होंने कहा है कि एनडीए की हार के लिए एनडीए खुद जिम्मेदार है। साथ ही हिमंता बिश्वा शर्मा की भी उन्होंने सराहना की है, जो हम बयान दर्शकों को सुना रहे थे। तो हिमंता बिश्वा शर्मा की उन्होंने सराहना की है कि उन्होंने छोटे से छोटे नेताओं को मनाया है और सभी जगह वो पहुंच जाते थे हेलीकॉप्टर लेके। कई रूठे नेताओं को हेलीकॉप्टर में बैठा करके ले जाते थे और उड़ते उड़ते आसमान में जो है वो उन्हें मनाते थे। कई तस्वीरें हमने भी दर्शकों को दिखाई थी, ये उनकी अच्छाई भी उन्होंने बताया। रेखा, यहाँ पे सवाल तो ये भी, कल तक जयराम महतो जब सत्ता में नहीं थे तो वो कह रहे थे कि हम सत्ता में रहे या ना रहे, जनता की सेवा जो है वो करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो विधायक बनते हैं वो कहते हैं कि अब सत्ता में रहेंगे तो वही हम जनता की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो सेवा नहीं कर पाएंगे। देखिए ये चीज़ें सही है रत्नेश। अगर जैसे अब एक राजनीतिक दल उभर करके जब सामने आता है तो उसका मुद्दा होता है जनता की सेवा करना, लेकिन सेवा करने का माध्यम सत्ता से ही आता है। अभी जैसे आपको एक यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी। देश में पहले एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, अन्य कोई पार्टियां नहीं थी ना। उसका विरोध करने के लिए ना और समर्थन करने के लिए पूरा देश था। 70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा। फिर बीजेपी से पहले आरएसएस आई, लेकिन आरएसएस जब आई तो आरएसएस ने जनता की खूब सेवा की, लेकिन कई जगहों पर एक राजनीतिक सपोर्ट आरएसएस को चाहिए था, तो आरएसएस ने बीजेपी को तैयार किया और बीजेपी सत्ता में आई। और जब बीजेपी सत्ता में आई तो मिल करके इन लोगों ने काम किया, चाहे वो जनता की सेवा की बात हो या अन्य चीज़ें हो। भले ही अभी कुछ नाराज़गी इनकी चलती है, तो मानते हैं कि जयराम महतो ने अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जनता की सेवा जो है वो आप सिर्फ अपने आइडियोलॉजी के बोल करके नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सत्ता में होना ज़रूरी है, और सत्ता में रहिएगा तभी आप जनता की भलाई के लिए बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप सत्ता में है ही नहीं, लोकतांत्रिक प्रणाली के आप हिस्से में है ही नहीं, तो फिर आप बड़े फैसले जनता के हित में लेंगे कैसे? क्योंकि बड़े फैसले लेने के लिए, जैसे कि हेमंत सोरेन ने कल पहली जो कैबिनेट की, हमने खबर सुबह भी दिखाई कि 8 बड़े एजेंडों पर उन्होंने मुहर लगाई और बीजेपी को एक बड़ा संकेत दे दिया पहली कैबिनेट में ही। हालांकि अभी उन्होंने अकेले ही सीएम पद की शपथ ली और अपनी कैबिनेट की, और कैबिनेट में उन्होंने 8 प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। तो ये होता है कि पावर, अगर आप पावर में हैं तभी आप फैसले भी ले सकते हैं। अब जैसे जयराम महतो विधायक हैं, एक विधायक के तौर पर वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। बड़े फैसले सत्ता में काबिज नेता ही ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी वो अपनी बातों को अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जनता की सेवा के लिए, फैसले लेने के लिए सत्ता में रहना ज़रूरी है। तो आप रेखा को सुन रहे थे, मेरी वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा थी, कि किस तरह से जयराम महतो ने कहा है। इससे पहले अब जयराम महतो का वो वीडियो भी देखा कि जयराम महतो ने जो सोशल मीडिया पे जारी किया है कि जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, व्यक्तिगत तौर पे जो है वो सिद्धांत जरूरी है। हालांकि मैया सम्मान जो झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, मैया सम्मान योजना, उसको उन्होंने कहा है कि हम डुमरी में असफल कर दिए। वहाँ की जनता जो है, वहाँ की महिलाएं जो है वो जयराम महतो के साथ है। हालांकि कल जयराम महतो ने लोकतंत्र की खूबसूरती की एक मिसाल भी कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में पेश की, जहां एनडीए के कोई भी नेता या कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, तो वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो और टाइगर जयराम महतो, डुमरी के विधायक जयराम महतो ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर ये बता दिया है देशवासियों को और राज्यवासियों को कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई भी जीते, कोई भी हारे, लेकिन हमारे राज्य का वो मुख्यमंत्री है, तो हम एक विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। हालांकि कई तरह के उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी पार्टी को 6 महीना 7 महीना तक
वॉच करेंगे, उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि मुझे एनडीए के साथ रहना जाना है या फिर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। ये तो 6 महीना तक देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो किसके साथ जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि मुझे डिप्टी सीएम पद का ऑफर जो है वो मिल रहा था, हालांकि कौन पार्टी से मिल रहा था ये उन्होंने नहीं कहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।